हेलो गाइस, दिस इज़ कल्पना। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने आप लोगों से आई हूँ। जो मेरा टॉपिक है वो है अनिरुद्ध आचार्य जी की स्टेटमेंट। एक्चुअली अभी मैं जितना भी फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ तो मुझे एक ही चीज़ देखने को मिल रही है। अनिरुद्ध आचार्य जी ने किस तरीके से 25 ईयर ओल्ड लेडीज़ या लड़कियों के लिए एक कमेंट पास किया। उसमें उन्होंने ये कहा है कि 25 साल की लड़की जो होती है वो 10 जगह मुँह मार के आती है। आज की जनरेशन के हिसाब से इतनी सारा वेस्टर्नाइजेशन होने के साथ साथ ना, इस तरीके से धर्मगुरु अगर किसी भी महिला के ऊपर या किसी भी महिला नेगेटिवली बोलता है तो ऑब्वियसली उसका एक विरोध होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि 25 साल की लड़कियां 10 जगह मुंह मार के आती हैं। तो हर लड़की ऐसी नहीं होती, ये मैं नहीं कहूँगी, और हर लड़की ऐसी होती ये भी मैं नहीं कहूँगी। आज का ज़माना ऐसा चल रहा है जिसमें कौन कैसा है किसी का हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उन्होंने इस तरीके की जो टिप्पणी दी, एक धर्मगुरु होने के कारण उनके मुंह से ये शब्द नहीं अच्छे लगे तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर। तरीके से देखा जाए तो विमेन के ऊपर बहुत ही बड़ा कटाक्ष पेश किया गया है। एक ऐसी स्टेटमेंट है जो लड़कियों के कैरेक्टर रिलेटेड है, और हमारे यहाँ पे कभी पुरुषों को बुरा बता देते हैं, कभी आप महिलाओं को बुरा बता देते हैं। इस तरीके से सही नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ 25 वर्ष की लड़की के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे अराइज हुआ है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि आज की जनरेशन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये चीज़ जान रही है कि सक्सेसफुल होने के बाद ही शादी करना या फिर सर्वाइव करना इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। लेकिन अगर इस तरीके की कथावाचक हमारे या हमारी जैसी लेडीज़ के ऊपर इस तरीके के कटाक्ष पेश करेंगे, इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके की मेंटलिटी को पूरी तरीके से अग्री करना इज़ नॉट अ पॉसिबल टास्क। इसी के विरोध में बहुत सारी लेडीज़ ने, बहुत सारी आंटियों ने इस तरीके की बात कही कि देखिए, इस तरीके की टिप्पणी देना एक धर्मगुरु के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्योंकि हर किसी की एक एक डिग्निटी होती है। अगर कोई टीचर कोई ऐसा काम करे जो कि टीचर लायक नहीं है तो लोग सब उसे बोलते हैं कि टीचर्स के ऊपर ही शोभा नहीं देता। उसी तरीके से जब धर्मगुरु आते हैं और वो समाज की महिलाओं के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी है, इतना नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, तो डेफिनेटली फ्रीडम टू स्पीच वाले देश में डेफिनेटली इस बात पे भी चर्चा होगी, ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी लड़की के ऊपर या किसी भी लड़की तरीके की टिप्पणी देना आज के ज़माने में सही नहीं माना जाता है। तो बहुत सारी आंटियां हैं जिनकी वीडियोस मैंने देखी जिन्होंने ये बोला कि इस तरीके की चीज़ें बोलना बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आज की टाइम पे बच्चियां बहुत डेवलप हो रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, और वेस्टर्नाइजेशन कल्चर लाने के लिए हम ही लोग इतने ज़्यादा उत्साहित। फिर ये सब तो वेस्टर्नाइजेशन का पार्ट है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि इतने सारे धर्मगुरु और कथावाचक जो हैं वो इस तरीके की टिप्पणी दे रहे हैं, उसको आगे कौन बढ़ा रहा है? उसको हमारी जैसी ऑडियंस ही तो आगे बढ़ा रही है। उनके आश्रम में या उनकी कथा सुनने के लिए लोग जाते हैं और अपनी अपनी मन की बातें बताते हैं। उनके मन की बातों में से ही ऐसे ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन अराइज होते हैं और उसका आंसर देने में इस तरीके की चीज़ें सबके सामने आती हैं। आज की डेट में लड़कियाँ लड़के सब बराबर हैं, और इस तरीके की चीज़ें जो हैं उसके वजह से आप सिर्फ लड़कियों को ब्लेम करें, ये सही नहीं है। लड़का लड़की आज की टाइम पे दोनों ही बहुत नेगेटिव राह पे चल रहे हैं। उनको पॉजिटिव लेके जाना धर्मगुरुओं का काम होता है। लेकिन अगर वो इस तरीके की टिप्पणी देंगे तो आज का युवा जो है वो महिलाओं को किस नज़र से देखेगा, और भी बुरी नज़र से देखेगा। आजकल देश के अंदर इतनी सारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन इन सबको छोड़ के लोग इस बात पर ज़्यादा गौर करेंगे कि महिलाएं 25 जगह मुँह मारती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है।